हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टाइल ऑफ क्रिएटिविटी। आज मैं आपको बहुत ही क्रिएटिव सा एक एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन, ब्रॉच, सेफ्टी पिन या फिर रबर बैंड, हेयर बैंड, किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये खूबसूरत सा पैटर्न आपको मैं शैटन रिबन के जो पतला वाला रिबन होता है उससे बताने जा रही हूँ। स्टाइल ऑफ क्रिएटिविटी को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। के लिए हम ये पतला वाला रिबन लेंगे। मैंने ये डिज़ाइन वाला डॉट वाला रिबन लिया है। आप इस तरीके का कोई भी प्लेन रिबन भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। और ये पतला वाला जो रिबन होता है वो ओनली 1/2 सेंटीमीटर्स का होता है। तो आप ये रिबन बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आप किसी भी कलर का अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसको हमको कटिंग करके इसकी लीव्स बनानी है। इसकी जो लीफ की हम लंबाई ले रहे हैं, हमें जो रिबन काटना है वो 4.5 सेंटीमीटर्स का हम कट करेंगे। 4.5 सेंटीमीटर्स का हम कट करेंगे। और इस तरीके से हम अपनी जितना भी बड़ा हमको लेयर्स वाला फूल बनाना है, इस टाइप का अगर फूल बनाना है तो हम इसकी कटिंग करके रख लेंगे पेटल्स की। एक पेटल बनाने के लिए 2 रिबन के पीसेस की ज़रूरत रहेगी। एक रिबन का पीस जो है वो 4.5 सेंटीमीटर्स का है। तो इस तरीके से 2 हमें कट कर लेने हैं। और इसके हमें 16 पेयर्स यानी कि 16 पेटल्स बनानी है हमको। और एक में हमें 2 चाहिए, तो 16 पेयर्स हम बना के इसको रख लेंगे। यानी कि हम ये 32 रिबन के पीसेस काट के रख लेंगे। और इनको आगे देखते हैं हम कैसे बनाना है। एक हमें टी लाइट की या लाइटर आपके पास है या कैंडल है, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। इस तरीके से 2 पीसेस हमने लेने हैं और दोनों पीसेस को हमने एक के ऊपर एक रख लेना है। जो हमारा सीधा वाला पार्ट है वो अंदर रहेगा और जो हमारा रॉ वाला पार्ट है वो बाहर रहेगा। मैं आपको इसीलिए डॉटेड वाले रिबन से बता रही हूँ। प्लेन जो रिबन होते हैं, इस टाइप का जो रिबन होता है उसमें दूसरा साइड चिकना नहीं होता है, एक साइड ही चिकना होता है। इसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन एक साइड डिजाइन होता है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका गलत डिजाइन बन सकता है। इस तरीके से हमने दोनों को पकड़ लेना है और इसको इस तरीके से थोड़ा सा स्लांटिक कट, टेढ़ा हमको काट देना है। थोड़ा सा पार्ट इसका हम कैंची से कट कर देंगे। और इसके लिए हमें प्लकर की जरूरत रहेगी। आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन प्लकर से पकड़ने में थोड़ा सेफ रहता है। इस तरीके से हम ये इसको लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के बाद इस तरीके से हमारी पत्ती दिखाई देगी। ये देखिए, इस तरीके से हमारी पत्ती दिखाई दे रही है। अब जो दूसरा पार्ट ये हमारा ऐसे खुल जाएगा और इसको जो दूसरा पार्ट है हमें वो इसी तरीके से सिंपल ऐसे पकड़ लेना है। तो ये हमारी पेटल बनके एक रेडी हो जाएगी। देखिए, इस तरीके से ये हम पकड़ लेंगे और फिर जो ये हमारे दोनों कॉर्नर्स हैं इनको भी हम लॉक कर देंगे। देखिए, बड़ी आसानी से लॉक हो जाता है। रिबन है, रिबन में सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि इसको लॉक करने में मदद करता है। इस तरीके से हम सारी पेटल्स को बनाकर रख लेंगे। इस तरीके से ही हमने सारी पेटल्स तैयार कर ली हैं और अब इनको अरेंज करना है हमको। तो देखिए किस तरीके से इसको अरेंज करते हैं। ये अब इन पेटल्स को हम लोग अरेंज करेंगे और एक फ्लावर की शेप देंगे। तो उसके लिए हमने हॉट ग्लू गन यूज़ करनी है और हम हॉट ग्लू गन के हिसाब से इसको पेस्ट करेंगे। इन पेटल्स को पेस्ट करते समय बस इतना ध्यान रखना है कि ये एक के ऊपर एक आती हैं, साइड बाय साइड नहीं आएंगी, ये एक के ऊपर एक आएंगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में। और इस तरीके से ये हम एक के ऊपर एक पेस्ट करके इसका फ्लावर बना लेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बड़ी आसानी से बन जाता है। और इसमें आप प्लेन रिबन का भी यूज़ कर सकते हैं और किसी प्रिंटेड रिबन का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके के रिबन इसमें बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं।
देखिए एक के ऊपर एक हम चिपकाते जा रहे हैं इसको, और इसको ऐसे चिपकाने से एक ये फूल की शेप लेता जा रहा है। ये देखिए एक लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है। ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसमें हॉट ग्लू गन का जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें तार बनता है, तो तार का थोड़ा नीटनेस का ध्यान रखेंगे आप, तो ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन आपका तैयार हो जाएगा। अब ये हमारी एक लेयर तैयार हो चुकी है। अब हमें दूसरी लेयर पे काम करना है, तो अब हम इसको दूसरी तरफ से लगाएंगे। जो हमारा बीच वाला पोर्शन है उसमें से हम इसमें फूल की पेटल चिपकाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा आप कि कभी भी उल्टी ना चिपकेगी, हमेशा सीधी चिपके, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा लगाते समय। ये आप इस तरीके से लगाते जाइए। ये जो पैटर्न्स होते हैं रिबन के, ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि हमने इसमें हॉट ग्लू गम यूज़ किया है तो ये वॉशेबल होते हैं। अगर आपका लगता है कि कुछ टाइम बाद ब्राउच या हेयर बैंड या रबर बैंड गंदा हो गया है तो आप उसको वॉश भी कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा बाहर को ही निकाल के ये हमें डिज़ाइन पेस्ट करना है। और ये जब हम पेस्ट करते हैं तो हमें इसकी जो दूरी होती है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिससे कि हमारा डिज़ाइन पूरा कंप्लीटली खूबसूरत बने। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है और बनता जा रहा है। ये देखिए मैं आपको आगे से दिखाती हूँ कि कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन ये ऐसे दिखाई दे रहा है। ये जो भी बीच में हमारी कुछ प्लेसेस पे रह गई हैं पेटल्स लगानी, हम इनको भी अच्छे से प्लेस कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी पेटल्स लग गई हैं। अब जो हमारी ये बीच वाला पोर्शन है इस पर भी हम एक दो पेटल्स लगा देंगे। देखिए देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न हमारा बनके तैयार हो गया है। और इसको हम थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। देखिए किस तरीके से डेकोरेट करेंगे हम इसको। ये जितनी भी हमारी लीव्स होती हैं इनमें जो हमने कर्व दिए थे उन कर्व्स को भी हम साथ में सीधा ही कर देंगे, जिससे कि ये डिज़ाइन पूरा जो हम चाहते हैं सुंदर सा बनाना वो बनकर ठीक से तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हम कर देंगे। तो हम इसके सेंटर के लिए डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हम वही रिबन की जो एजेस हैं उसको हम लॉक कर लेंगे, और लॉक करने के बाद हम एक सुई में धागा पिरो लेंगे। और मैंने क्योंकि वाइट कलर का रिबन लिया है इसलिए मैंने वाइट कलर का ही थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। आपका जो भी रिबन का कलर है आप उसमें वो कलर ही थ्रेड का यूज़ करें। और इसको हम छोटी छोटी इस तरीके से चुन्नट भर लेंगे इसमें। देखिए इस तरीके की चुन्नट हम भर लेंगे इसमें। और जो रिबन हम यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि ये चुन्नट भर के छोटा हो जाता है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये हमको चुन्नट भर के मतलब डिज़ाइन बनाने के लिए चाहिए। तो ये हमें 20 सेंटर में सर्कल की तरीके से लगाना है। तो इसको हम उतना ही बड़ा बनाएंगे जितना कि हमें सर्कल के लिए
चाहिए रहेगा। तो देखिए अब ये छोटा लग रहा है, अगर हम इसको सर्कल में फोल्ड करते हैं तो ये थोड़ा छोटा लग रहा है अभी, तो इसको थोड़ा सा और ले लेंगे हम। और ये जब चुन्नट आप भरते हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि रिबन के सेंटर में इसको आप चुन्नट को भरें, साइड बाय साइड ना भरें, जिससे कि इसकी जो डिज़ाइन आएगा वो एक सारा आएगा, सारा देखने में सिमिलर लगेगा। देखिए अभी थोड़ा सा और छोटा है, इसको हम थोड़ा सा और भर लेंगे अभी। और ये पूरा राउंड शेप होके बहुत ही खूबसूरत पैटर्न दिखाई देता है। अभी आप देखिएगा इसको बनने के बाद। अभी हमारा हो चुका है लगभग, तो हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा तैयार। एक बार मैं आपको इस रिबन की भी लंबाई बता देती हूँ कि ये कितना लंबा रिबन हमने लिया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं इसका नापा भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये जो रिबन है ये हमारा है 27 सेंटीमीटर्स के करीब, 10.5 इंचेस या 27 सेंटीमीटर्स के करीब है ये। थोड़ा छोटा बड़ा किया जा सकता है। अब इसमें हम इसको चुन्नट को पूरा भर देंगे इसको और लॉक कर देंगे। जो हमारी एजेस हैं इनको हम अच्छे से लॉक करेंगे, जिससे कि ये खुले ना। और जो हमारा ये दूसरा साइड है, इस साइड में आके हम इसको जो हमारा दूसरा साइड है इसमें हम इसको लॉक कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये लॉक हो जाएगा। और ये लॉक होने के बाद हम इसको इस तरीके से खोल देंगे, जिससे कि हमारा डिजाइन पूरा कंप्लीट खूबसूरत सा दिखाई देगा। हम धागे को सिक्योर जरूर कर देंगे। जब भी आप नीडल का काम करते हैं तो बस आप धागे को सिक्योर करने का ध्यान रखेंगे। और देखिए ये इस तरीके से हमारा डिजाइन बनके खूबसूरत सा तैयार हो गया है। अब इसको भी हम हॉट ग्लू गन की मदद से बीच में पेस्ट कर देंगे। इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो हमने लॉक किया है पोर्शन, वो हम नीचे की साइड दबा देंगे उसको, जिससे कि वो दिखाई नहीं देगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये लग के। ये हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर हम एक मोती भी पेस्ट करेंगे। ये देखिए क्योंकि हमारा ये वाइट एंड रेड में था, तो मैंने इसके लिए वाइट पर्ल ही लिया है। आप अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और ये जब भी हम मोती प्लेस करते हैं तो जिसका छेद वाला पार्ट होता है वो हमेशा हम साइड में रखते हैं, ऊपर नहीं रखते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत सा पैटर्न बन गया है, ये हमारा तैयार हो गया है। और इसको अब हम कहाँ प्लेस करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक हम सर्कल कट कर लेंगे। सर्कल कट करने के लिए हमने रिबन काट लिया और उसको हम थोड़ा सा शेप दे देंगे, जो कि सर्कल की टाइप की ही दिखे थोड़ा। इस तरीके से हम इसको राउंड शेप दे देंगे। ये राउंड शेप देने के बाद रिबन का काम जब भी हम करते हैं तो आप हमेशा रिबन को लॉक जरूर कीजिएगा, जिससे कि वो डिजाइन आपका जो भी आपने बनाया है वो बना रहेगा ठीक से। और इसके लिए हमको स्ट्रिप की भी जरूरत रहेगी, जिससे कि ये हम उसको सिक्योर कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हो गया। और ये जो हमने सर्कल काटा है, इस सर्कल को हम इसमें प्लेस कर देंगे इस तरीके से। जो हमारा रॉ साइड होता है वो हमेशा नीचे रखेंगे, और जो हमारा चिकना वाला पोर्शन होता है वो हमेशा हम ऊपर ही रखते हैं। तो इसमें मैंने रेड कलर
यूज़ किया है, आप वाइट भी कर सकते हैं, या और कोई कलर है आपका तो उसमें वो भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, आप उसी साइज का काटिएगा जितना आपको दिखाई ना देगी। तो ये देखिए इस तरीके से है। अगर आपको इसमें हेयर बैंड लगाना है, हेयर बैंड प्लेस करना है, तो आप यहाँ हेयर बैंड रखेंगे इस तरीके से, और हेयर बैंड रखने के बाद आप इसमें ये जो पट्टी है ये चिपका देंगे हॉट ग्लू गन की मदद से। तो ये आपका डिजाइन इस तरीके से हेयर बैंड पे दिखाई देगा। मैं आपको रख के बताती हूँ। देखिए ये आपका डिजाइन इस तरीके से हेयर बैंड पे दिखाई देगा। लेकिन आपको अगर ये हेयर बैंड पे नहीं लगाना है डिजाइन, आपको इसके लिए चिमटी बनानी है जो बालों में लगाते हैं, तो देखिए इस तरीके की आप चिमटी इसमें लगा सकते हैं, या आपके पास जो भी चिमटी अवेलेबल है वो आप इसमें प्लेस इसी तरीके से करना है। आपने चिमटी रखनी है और इसके ऊपर इस तरीके से हम ये रिबन चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम ये रिबन चिपका देंगे। लेकिन अगर आपको चिमटी भी नहीं लगानी है और हेयर बैंड भी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप किसी ड्रेस के लिए इसको हॉट ग्लू गम से चिपकाते हैं तो बहुत अच्छा है, वो परमानेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप हॉट ग्लू गम से नहीं चिपकाना चाहते हैं, तो मैं इसमें जनरली इस टाइप का एक पिन यूज करती हूँ, जो कि आप कहीं पर भी निकाल कर दूसरी ड्रेस में या डिजाइन में कहीं पर भी आप उसको लगा सकते हैं। तो इसको हमेशा लगाने का तरीका ये होता है कि आपने जो पिन होता है वो पिन हमेशा खोल लेना चाहिए, खुला रहना चाहिए आपका। और जब आप इस पिन को खोल लेते हैं तो आप इसमें बीच में ऐसे थोड़ा सा गम लगाएंगे और इसको ऐसे बीच में रख देंगे। और जब आप ये बीच में रख देंगे तो और जो आपका ये पट्टी आपने काटी है उसको हम सेंटर में इसके प्लेस कर देंगे, जिससे कि मजबूती से पिन हमारा चिपका रहेगा, निकलेगा नहीं। और इस पिन के बीच में हमने ये पट्टी को चिपका देना है। और देखिए इस तरीके से हमारा पिन जब हम खोल देते हैं तो इसके चिपकने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हम ये इस पिन को फिर अब कहीं पर भी, साड़ी में, किसी ड्रेस में, किसी गिफ्ट पैक पे अगर हमें ये लगाना हो फूल, तो हम इस पिन की जगह यहाँ पर हम डबल टेप यूज करते हैं। डबल टेप इस पे हम चिपका देंगे और किसी भी गिफ्ट आइटम पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। या हमें कई बार वॉल डेकोरेशन करनी होती है तो हम इसको डबल टेप की सहायता से कहीं पर वॉल पर भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। स्टाइल ऑफ क्रिएटिविटी में आपने पूरी वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।